मेरे प्यारे साथियों, संगीता यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो मैं संगीता आज बीएड का लेसन प्लान बना के आप लोग को दिखाने जा रही हूँ, जो बायोलॉजिकल साइंस का है। सबसे पहले बीएड का लेसन प्लान बनाने के लिए आपको नेम ऑफ पुपिल टीचर में अपना नाम लिखना होगा। जैसे हम अपना लिखे हैं स्कूल में, जहाँ आप इंटर्नशिप में जाते हैं वहाँ का नाम देंगे। सब्जेक्ट में बायोलॉजिकल साइंस देंगे। टॉपिक में भोजन के प्रकार लिखेंगे। लेसन प्लान नंबर में लेसन प्लान जितना नंबर में आप बना रहे हैं वो डालेंगे। रोल नंबर में रोल नंबर डालेंगे। क्लास में हम 6 क्लास का बनाए हैं, आप जिस क्लास का बनाएंगे उसका डालेंगे। डेट में डेट और टाइम में टाइम मेंशन करेंगे। उसके बाद जनरल ऑब्जेक्टिव लिखेंगे। छात्रों में विज्ञान के प्रति रुचि उत्पन्न करना। दूसरा, छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न करना। तीसरा, छात्रों की मानसिक शक्ति, कल्पना शक्ति एवं तर्क शक्ति का विकास करना। फिर जनरल स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट में लिखेंगे। पहला, भोजन के प्रकार को समझ सकेंगे। दूसरा, छात्र भोजन के प्रकार में अंतर कर सकेंगे। तीसरा, छात्र भोजन के प्रकारों का अपने दैनिक जीवन में प्रयोग कर सकेंगे। टीचिंग आइडिया में लिखेंगे भोजन के प्रकार को दर्शाता हुआ चार्ट। टीचिंग मेथड में प्रश्नोत्तरी विधि, स्पष्टीकरण विधि एवं प्रदर्शन विधि देंगे। प्रीवियस नॉलेज ऑफ स्टूडेंट में छात्र भोजन के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। स्टेप ऑफ टीचिंग पॉइंट में कुछ नहीं लिखना है। यह पुपिल टीचर एक्टिविटी में देंगे। बच्चों, आप भोजन में क्या खाते हैं? बच्चे बताएंगे दाल, चावल, रोटी, सब्जी इत्यादि। तो स्टूडेंट एक्टिविटी में लिखेंगे। फिर दूसरा क्वेश्चन, जो पहला क्वेश्चन पूछेंगे उससे जो जवाब आएगा उस पर दूसरा टॉपिक बनाएंगे। तो दूसरा सवाल पूछेंगे, पौष्टिक आहार के लिए हमें कैसी सब्जी की ज़रूरत पड़ती है? छात्र बताएंगे हरी सब्जी, मांस इत्यादि। फिर इस टॉपिक पे तीसरा क्वेश्चन बनाएंगे। हरी सब्जियां तथा मांस, यह सब भोजन के क्या हैं? छात्र बताएंगे यह सब भोजन के प्रकार हैं। चौथा, भोजन को हम कितने भागों में बांट सकते हैं? छात्र नहीं बताएंगे तो अस्पष्ट उत्तर हो जाएगा। डिक्लेरेशन ऑफ टॉपिक, इसमें लिखेंगे बच्चों आज हम लोग विज्ञान विषय के अंतर्गत भोजन के प्रकार का अध्ययन करेंगे। प्रेजेंटेशन में लिखेंगे भोजन। फिर विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे। पहला लिखेंगे हम भोजन क्यों करते हैं? छात्र बताएंगे हमें भूख लगती है। दूसरा, भोजन से हमें क्या प्राप्त होता है? छात्र बताएंगे ऊर्जा प्राप्त होती है। तीसरा, भोजन किससे कहते हैं? छात्र नहीं बताएंगे तो अस्पष्ट उत्तर हो जाएगा। स्पष्टीकरण, भोजन हमारे जीवन का आधार है। इससे शरीर को कार्य करने के लिए ऊर्जा प्राप्त होती है। भोजन हमारी भूख को मिटाता है। दूसरा लिखेंगे स्टेप ऑफ टीचिंग पॉइंट में दूसरा लिखेंगे भोजन के प्रकार। पहला प्रश्न देंगे किस भोजन में प्रोटीन अधिक पाया जाता है? छात्र बताएंगे मांस, मछली इत्यादि में। दूसरा क्वेश्चन पूछेंगे अनाज, दाल, फसल आदि किस प्रकार का भोजन है? छात्र बताएंगे ये मांसाहारी भोजन है। तो वो स्टूडेंट एक्टिविटी में लिखेंगे। तीसरा पूछेंगे क्वेश्चन, भोजन कितने प्रकार का होता है? छात्र नहीं बताएंगे तो अस्पष्ट उत्तर हो जाएगा। स्पष्टीकरण देंगे भोजन 3 प्रकार के होते हैं। पहला, शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी।
छात्र एक्टिविटी में लिखेंगे छात्र ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं एवं नोट कर रहे हैं। फिर लिखेंगे शाकाहारी भोजन किसी के अंतर्गत साग सब्जी फल दाल चावल इत्यादि आते हैं। मांसाहारी इसके अंतर्गत मांस मछली मुर्गा इत्यादि आते हैं, मुर्गा अंडा इत्यादि आते हैं। ब्लैक बोर्ड स्किल में लिखेंगे, ब्लैक बोर्ड स्किल में देखिए यहाँ हम लिखे हैं स्पष्टीकरण। भोजन 3 प्रकार का होता है, शाकाहारी मांसाहारी एवं सर्वाहारी। इवेलुएशन क्वेश्चन में लिखेंगे, इवेलुएशन क्वेश्चन में लिखेंगे यहाँ भोजन क्या है। पुपिल टीचर एक्टिविटी सर्वाहारी भोजन इसके अंतर्गत सभी प्रकार के भोजन आते हैं, यानी कि इसमें शाकाहारी एवं मांसाहारी भोजन शामिल होते हैं। इवेलुएशन भोजन से हमें क्या प्राप्त होता है। दूसरा भोजन कितने भागों में बांटा गया है। मांस रिकैप्चुलेशन में लिखेंगे मांस भोजन किसे कहते हैं, मांसाहारी भोजन किसे कहते हैं। दूसरा सवाल भोजन को कितने भागों में बांटा गया है। तीसरा सब्जी किस प्रकार के भोजन में आती है। होम असाइनमेंट में सर्वाहारी भोजन किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। सिग्नेचर ऑफ पुपिल टीचर में संगीता कुमारी लिखे हैं, आप अपना नाम लिखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।